आज जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ में, उसमें कोई हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिल पाया। तो सारी गाड़ियां वापस कर रहे हैं, सारे भाई साथ दें। जो भी जहां तक देखता है अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रांसपोर्टर को अपने लिंक में बोल दे कि दिल्ली में गाड़ी नहीं लेके आए तो अच्छी बात है। दंड बैठक लगाओ कि 3 दिन के लिए मैं कोई माल नहीं भरूंगा। पक्का? अभी जहां जा रहे हो वहां खाली नहीं करोगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आज जो माहौल बना है उसने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि सब थम गया हो। 21, 22 और 23 में 3 दिन का ये चक्का जाम, ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों ऑपरेटरों ने अपने काम को ही विड्रॉ कर लिया हो। स्क्रीन पर दिख रहे पोस्टर में साफ लिखा है चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम। और दावा किया जा रहा है कि 60 से ज्यादा यूनियन और एसोसिएशन इस आंदोलन के समर्थन में उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि एनसीआर में रोज ट्रांजिट करने वाले करीब 16 लाख ट्रकों पर इसका असर पड़ा है। और अगर कोई इस बीच गाड़ी चलाता दिखा तो उसके साथ क्या हुआ वो भी देख लीजिए। किस लिए गाड़ी, जब आपको पता है हड़ताल है तो आप किस लिए गाड़ी लेके आए? आपको पता नहीं है 3 दिन की हड़ताल है? मालूम है ना आपको क्यों गाड़ी लेके आए? 3 दंड बैठक लगाओ, दंड बैठक लगाओ कि 3 दिन के लिए मैं कोई माल नहीं भरूंगा। पक्का? अभी जहां जा रहे हो वहां खाली नहीं करोगे। तेरे को जब पता है आज हड़ताल है तो गाड़ी किस लिए लेके आया? 10 बार दंड बैठक लगाओ, माफी मांग कि अभी मैं आज के बाद 3 दिन के लिए बिल्कुल गाड़ी नहीं भरूंगा। बोल, मुंह से बोल। मैं नहीं भरूंगा भाजी। 3 दिन के लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं भरूंगा। 3 दिन में गाड़ी चलाऊंगा। जो भरी हुई है वो खाली नहीं करूंगा। गाड़ी दिखाओ। जो भरी हुई है वो खाली नहीं करूंगा। चल खड़ा इसके बोल। मैं नहीं भरूंगा भाजी गाड़ी। 3 दिन के लिए कोई गाड़ी नहीं भरेगा। 3 दिन के लिए मैं जो भरी हुई है उसको खाली नहीं करेगा। नहीं करूंगा भाजी। कसम से रोजी कसम खा। वादा करो 3 दिन कहीं जाओगे, बोलो 3 दिन बाद नहीं भरोगे कहीं भी। इस आंदोलन के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां ड्राइवर कहता सुनाई दे रहा है मैं अब गाड़ी नहीं भरूंगा, लेकिन उसके बाद उससे उठक बैठक लगवाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कई ड्राइवरों से रास्तों पर पूछताछ की गई। तुझे पता नहीं था 3 दिन चक्का जाम है? नहीं भाई, हड़ताल था, तेरे को नहीं पता था? पता था? नहीं पता था तो आगे 500 आदमी खड़ा, कैसे जाएगा आगे? घुमा लो वापिस। ये देखो, ये ऐसे लोग बेशर्म है जो हड़ताल के अंदर भी गाड़ियां चला रहे हैं। देखो ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनको सालों को पकड़ो, इनको पकड़ो गाड़ियों को। चलो बंद करो इसको। ये साले इतने बेशर्म आदमी है, हड़ताल के अंदर भी गाड़ियां चला रहे हैं उल्लू के पट्टे। ये देख रहे हो, इनको शर्म नहीं है चौधों को बिल्कुल भी। जब हम लोग यहाँ सारे मीटिंग में लगे हुए हैं, सब टीम लगे हुए हैं, ये साले कुत्ते के बच्चे फिर भी गाड़ियां चला रहे हैं। ये देखो, ये साले बेशर्म, इनको मारो सालों को थप्पड़, इनको मारो साले थप्पड़ इनको को। देखो भैया, ये यहाँ से टिकरी बॉर्डर से सारी गाड़ियों को वापस कर रही है सारी हमारी टीम। ये लाकड़ा साहब, आज हमारा कार्य शुरू हो गया है। 21 तारीख को सबको बोला गया था भाई 21, 22, 23 हड़ताल रहेगी, और आज हम अपने यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं। उसी अभियान से वापस कर रहे हैं। बॉर्डर के अंदर एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे दिल्ली में। ये हो गया यूपी दिल्ली बॉर्डर पे चक्का जाम। गाजियाबाद से दिल्ली के अंदर गाड़ी नहीं जाने दे रहे, रोक रखे हैं, पूरा चक्का जाम हो गया। देखो आप लोग। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे मैसेज भी वायरल हुए जिनमें खुले तौर पर जुर्माने की चेतावनी दी गई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, पूरे एनसीआर में 21, 22, 23 चक्का जाम और हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग करना है। ये लड़ाई किसी अकेले की नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है, जिसको पूरी मजबूती से लड़ना है। जिसका बुकिंग का ऑफिस वो अपनी कंपनी में गाड़ी ना लगाए,
ब्रोकर भाई मार्केट में गाड़ी ना दे और गाड़ी मालिक गाड़ी ना दे। यदि कोई भाई बिल्टी लगाएगा तो 51,000 रुपए का जुर्माना होगा। यदि कोई ब्रोकर गाड़ी देगा तो 21,000 जुर्माना। जिस मालिक की गाड़ी होगी उसको 11,000 जुर्माना देना होगा। पहले दिन की तस्वीरें बताती है कि कई जगह ट्रकों को शांतिपूर्ण तरीके से रोका गया, मार्केट बंद करवाए गए और सड़कों पर यूनियन के लोग खुद उतर आए। मार्केट के पास से मुड़ जाती है वहाँ। एक बार चक्कर तो मारा, पीछे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ कितना आ रहा है, कुंडली बॉर्डर पे खड़े और गाड़ी सारी वापस कर रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ वापस जा रही है सारी। वहीं न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टिंग में भी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का माहौल जो है वो गर्म दिखाई दिया, जहां ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रक यहाँ पर खड़े हैं, ना लोडिंग हो रही है ना अनलोडिंग हो रही है, ना ये ट्रक यहाँ से हिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की दिखा रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्टर्स का हब है। ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनों में जो तमाम ट्रक हैं वो यहाँ खड़े हैं और यहाँ से ये ट्रक नहीं हिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या तकरीबन 16 लाख है, यानी कि वो ट्रक्स जो ट्रांजिट करते हैं दिल्ली एनसीआर में, उनकी संख्या 16 लाख के लगभग बताई जा रही है। ट्रक्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हड़ताल है इसमें एसेंशियल सर्विसेज वाले ट्रक्स ने भी समर्थन दिया है और यहाँ जहाँ पर मेरी मौजूदगी है आप देखेंगे कि जिन ट्रकों पर जो त्रिपाल है वो बंधा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रक लोडेड हैं, इनमें सामान मौजूद है, पर चूंकि स्ट्राइक है इस वजह से ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। ये जो 2 ट्रक आप देख रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि इसमें आर्मी के लिए जाने वाली मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं और ये लोडेड हैं, ये भरे हुए हैं और अभी यहाँ पर फिलहाल थमे हुए हैं, यहाँ से ये नहीं जा रहे हैं। ये स्ट्राइक जो है मुख्य तौर पर ईसीसी के जो चार्जेस लगाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर है और ऐसे में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। आपने भी ट्रक रोक दिया आज? हाँ, रोक रखे हैं जी। और क्या आपका कारण है? यही है जी, अब हम सब्जी लाते हैं, सब्जी का पहले तो 300 रुपये का टूल था। हाँ। और अब कट रहा है 2300 रुपये का। 2000 रुपये कहाँ से गरीब आदमी भुगतेगा? क्यों कर रहे हो आप ये स्ट्राइक? ये स्ट्राइक महंगाई बढ़ते जा रहा है, इस वजह से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सीएनजी के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, सरकार को सोचना चाहिए। मांग जात कुछ नहीं है, स्ट्राइक कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि काम तो है ही नहीं है। मैडम दिक्कत क्या नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। हम तो मजदूर आदमी है, 200-400 रुपये कमाते हैं, इधर से भागे फिरते, इतनी धूप है, इतनी महंगाई है, क्या करें मैडम? अगर हमारी कोई सुनने वाला हो समझ में आता है। अब सीएनजी 2 रुपये सीएनजी बढ़ गए, 3 रुपये बढ़ गए सीएनजी पे। अब हम सवारी से पैसे मांगते हैं, सवारी देती नहीं है। जो अब से 10-15 साल पहले का रेट था वही रेट अब है, तो गरीब आदमी क्या करे? अब देख रहे हो दोपहर से निकले हुए कितने रुपये काम करा, देखो दोपहर से निकला 200 रुपये काम करा, चाहे तो जेब चेक कर सकते हो। कुंडली बॉर्डर से लेकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रकों की लंबी कतारें, बंद मार्केट, रुकी सप्लाई और सड़कों पर उतर चुके हजारों ड्राइवर, ये तस्वीरें साफ बता रही है कि इस बार ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूरा दम लगा दिया है। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 9831 देखिए, एएमटीसी के प्रेसिडेंट श्री हरीश सबरवाल ने साफ कहा है, ये डीजल पेट्रोल सस्ता कराने की लड़ाई नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ और है। अध्यक्ष का कहना है कि क्या टैक्स बढ़ाने से प्रदूषण कम हो जाएगा? सरकार ने पिछले सालों में 10-12 करोड़ प्रदूषण कम करने के नाम पर हमसे लिया है, पर उसे कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया। सर, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल सब चीजों के दाम बढ़े, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, हमारा ये मुद्दा नहीं। हम इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में देश के साथ हैं। हमने कोई भी विरोध अभी तक सीएनजी, डीजल या ये पेट्रोल बढ़ने का नहीं किया। हमारा मुद्दा 15-20 दिन पहले से चल रहा है, वो एनजीटी टैक्स के दायरे में है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के नाम पे हमसे पिछले 10-12 वर्षों में 1500 करोड़ रुपया वसूल किया और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार वो पैसा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के भले में, ड्राइवर्स के वेलफेयर में या प्रदूषण कम करने के मापदंड पे खर्च होना चाहिए था। वो कई पत्र लिखने के बाद भी वो खर्चा सार्वजनिक नहीं किया। आप लोगों की तरफ से क्या है? सर, पहले तो ये जो टैक्स बढ़ाया है, आप भी समझते हैं कि टैक्स बढ़ाने से प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं। टैक्स बढ़ा दिया और प्रदूषण कम हो जाए, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। तो सरकार अपना बढ़ाया हुआ टैक्स वापस ले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो लिखित में आया, हम आपको कॉपी देते हैं, उसमें लिखा है कि जो गाड़ियां ट्रांजिट करती हुई कॉरिडोर की तरह दिल्ली को यूज करती हैं और दिल्ली से होते हुए आगे निकल जाती हैं बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, J&K, हरियाणा, वो दिल्ली को कंजेस्टेड भी करती है और
पोल्यूटेड भी करती है। आप लोगों की तरफ से कोई हड़ताल वगैरह की भी बात की? सर पहले ये बता दें कि उन्हीं पे लगाना जाना था और इन्होंने हमारे पे भी बढ़ा दिया। जो दिल्ली में लोड अनलोड करते हैं, दिल्ली का बड़े कम पैसों में हम जो बोझ उठाते हैं ट्रांसपोर्टर, उन पे भी लगा दिया। तो ये मैं यही आपसे साफ पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से वाहन की आप बात कर रहे हैं और क्या ये हड़ताल में जाएंगे? सभी गुड्स वाहन हड़ताल, इसको नाम आप देते हैं, मीडिया देती है, हमारे हिसाब से तो हमारी सर्विसेज विड्रॉल है। हम गाड़ियां चलाने में समर्थ ही नहीं है। हमारी ये 21, 22, 23 3 दिन हम CAQM से पूछना चाहेंगे। अगर हमारा ट्रक, छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक जो भी है वो दिल्ली में एंटर नहीं करता तो हमें बताया जाए। अपने के 46 चेकिंग पॉइंट हैं प्रदूषण बताने के, उन पे डिस्प्ले करके लगाएं कि आज प्रदूषण की स्थिति क्या है। ये हमें वहाँ पर कोर्ट में और सरकार के सामने विलेन बताते हैं। दूसरी बात, जो गाड़ी इन्होंने Euro 6 की हमें बेची, ये कह के प्रदूषण रहित है, फिर उस गाड़ी से क्यों वसूला जा रहा है? दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दिल्ली में कमर्शियल डीजल वाहनों पर लगने वाला ECC यानी एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। जहां पहले 1400 रुपए टैक्स लगता था, वो अब 2000 तक पहुंच गया है और 2000 वाला टैक्स बढ़ाकर 4000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा 1 नवंबर 2026 से BS4 कमर्शियल डीजल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला भी ट्रांसपोर्टरों के गुस्से की बड़ी वजह बना हुआ है। यूनियन नेताओं का कहना है कि हड़ताल नहीं बल्कि व्यापार वापसी है, यानी सरकार के फैसलों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने अपना काम रोक दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक AMTC की सरकार के साथ बैठक भी हुई। मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ बातचीत की तस्वीरें सामने आई, लेकिन ट्रांसपोर्ट नेताओं का आरोप है कि उन्हें सिर्फ गोलमोल जवाब मिला। आज दिल्ली सरकार ਨਾਲ मीटिंग हुई, बड़ी उम्मीदां ਨਾਲ मीटिंग ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ कि चलो भी सरकार को ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ, पर ऐसा कुछ नहीं होया। सरकार ने अपनी ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ BS4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। तो सरकार ने दोनों गल्लां दे गोलमोल जवाब दिता। सरकार ने एक आश्वासन दिता कि भाई BS6 वास्ते असीं कोर्ट 'ਚ तुहाडे नाल सपोर्ट 'ਚ जावांगे, सपोर्ट इन द सेंस कि तुहाडे नाल खड़े होवांगे, लेकिन BS4 बारे उन्हां दा कोई भी जवाब नहीं सीगा। और जिहड़ी गल रह गई अपने ग्रीन टैक्स दी, ग्रीन टैक्स वो हट नहीं सकदा, वो कहंदे सुप्रीम कोर्ट दा मामला है। तो असीं उन्हां नूं ये रिक्वेस्ट कीती सी कि सुप्रीम कोर्ट दा मामला है, एसेंशियल कमोडिटीज जिहड़ी वैजीटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनस, ये जिहड़ी सारा समान होंदा सीगा, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्यों ਤੁਸੀਂ दोबारा इसके ऊपर क्यों आपने वो लगा दिया, अपना ग्रीन टैक्स लगाता। तो उन्होंने कहा जी ये जो गड्डियों की पहचान नहीं हो पाती, साढ़े को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्जन दिया कि गाड़ी की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए हमने लगा दिया। टाइम खराब होता था वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्लियर लिखा होता है बिल्टियों के अंदर कि इसके अंदर फ्रूट है, इसके अंदर चावल है, इसके अंदर मेडिसिन है। ये तो एक बगैर सोचे समझे उन्होंने लगाया था। लेकिन ओवरऑल आज जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ में, उसमें कोई हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिल पाया। नुकसान कितना हो रहा है भाई? जो सरकार का नुकसान है वो था, अगर पूरे हम देश में करें तो आज जे आप पूरे देश जे आप करिए तो वो बनता 10,000 करोड़ का डेली नुकसान होता है। लेकिन साडी NCR की स्ट्राइक हैगी, ये 2000 करोड़ का नुकसान है, तो ट्रांसपोर्टर का भी 800-900 करोड़ का नुकसान है। ट्रांसपोर्ट टीवी से बातचीत में पूर्व अध्यक्ष AMTC कुलतन सिंह अटवाल ने दावा किया कि इस चक्का जाम से देश को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हड़ताल 23 तारीख तक रहेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार ट्रांसपोर्टरों की मांगे मानेगी? जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।